बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान, आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। ईद उल अजहा के बाद जो डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेरीज हैं, जो कॉल्स थी के प्राइसेस से रिलेटेड और मार्केट से रिलेटेड, आज इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जो इस वक्त गुलबर्ग में डेवलपमेंट हो रही है या कहाँ होने जा रही है उसके बारे में आपको अपडेट करूंगा, और प्राइसेस के बारे में बात की जाएगी और करंट मार्केट सिचुएशन के बारे में बात की जाएगी, और इस वक्त जो फाइल्स का स्टेटस है, थर्ड फाइल, फोर्थ फाइल, उसके बारे में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि गुलबर्ग से रिलेटेड आने वाली हर वीडियो आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहे। वीडियो की डिटेल में चलते हैं। ईद उल अजहा के बाद जो इस वक्त मार्केट की सिचुएशन है, जहां जहां डेवलपमेंट स्टार्ट थी वो अभी ईद की छुट्टियों के बाद दोबारा नहीं स्टार्ट की गई, लेकिन जो बात की थी मैंने ईद से पहले के दो ब्लॉक जैसे ब्रावो ब्लॉक और पी ब्लॉक जिनमें डेवलपमेंट स्टार्ट होने के चांसेस थे, तो ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ मुझे मिली है कि ब्रावो में मस्ट इंशाल्लाह काम स्टार्ट होगा, और इसी नेक्स्ट जो मंथ है या उससे नेक्स्ट मंथ में, मतलब जुलाई या अगस्त के अंदर ब्रावो में काम स्टार्ट कर दिया जाएगा बी ब्लॉक के अंदर। और पी ब्लॉक की भी बात की जा रही है, उससे रिलेटेड भी सोसाइटी में एक मीटिंग हुई है कि पी ब्लॉक में जो ओपीपी रोड है उस पे और P1 में जिन गलियों में पहले सीवरेज का काम हुआ था वहां तक लोगों को पोजेशन देने की तरफ जा रहे हैं और ओपीपी रोड पे काम स्टार्ट करेंगे। तो ये दो ब्लॉक जो जेरे बहस से इनके ऊपर डेवलपमेंट की बात की जा रही है, इंशाल्लाह स्टार्ट होगी। और जो दीगर ब्लॉक थे जैसे एग्जेक्टिव ब्लॉक जिसमें काम स्टार्ट किया था इससे पहले, वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। एग्जेक्टिव 2 ब्लॉक जो नैब के प्लॉट है कनाल के, मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूं वहां काम स्टार्ट होगा दोबारा, जो ऑलरेडी स्टार्ट था। एग्जेक्टिव 2 में जो इंस्टॉलमेंट वाले हैं वहां काम स्टार्ट नहीं होगा, क्लियरली बता रहा हूं। कुछ लोग गाइड करते हैं कि इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉटों के ऊपर काम स्टार्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ए ब्लॉक के अंदर मशीन दोबारा ऐड हो जाएंगी अभी। उसके बाद के काइट ब्लॉक के अंदर जहां काम हो रहा था वो स्टार्ट हो जाएगा। टी टैंगो ब्लॉक में काम हो जाएगा स्टार्ट, और वी विक्ट्री ब्लॉक क्योंकि वहां पर जहां जहां काम स्टार्ट था दोबारा ये काम स्टार्ट कर दिया जाएगा नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर। और जो बेसिक जो मेरा कोई सोसाइटी को एक रिक्वेस्ट भी थी बाय वीडियोस, बाय मैसेजेस और गाय बगाए, मैं सोसाइटी मैनेजमेंट को ये कहता रहता हूं कि जहां जहां जगह क्लियर हैं, जहां जहां सोसाइटी के पास लैंड क्लियर है उसको डेवलप कर दिया जाए, लोगों को पोजेशन दिया जाए, लोग घर बनाएं, जिससे कम अज कम सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव रुझान हो कि गुलबर्ग कुछ ना कुछ कर रही है, जमीन परचेजिंग की तरफ जाया जाए, जिससे एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगा। और एफ एग्जेक्टिव 1-2 की बात की जाए, जिसकी बात की गई थी कि जुलाई में उसमें काम स्टार्ट किया जाएगा, तो जुलाई में नेक्स्ट वीक जो जुलाई का फर्स्ट वीक होगा या सेकंड वीक, उसमें बातें की जा रही है कि एफ एग्जेक्टिव में प्रॉपर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो वहां पहले क्रशिंग हो रही थी अब प्रॉपर डेवलपमेंट काम स्टार्ट किया जाएगा, और उम्मीद की जाती है एक साल के अंदर, जैसे इन्होंने दिसंबर का टाइम पीरियड दिया था, बहुत मुश्किल है कि दिसंबर में जाकर वहां पोजेशन दें, क्योंकि जिस तरह का इनका स्लो काम है या इनका पास्ट रहा है, ये कभी भी 6 माह 8 माह में पोजेशन नहीं दे सकते, कम अज कम एक साल के अंदर जाकर एफ एग्जेक्टिव 1 और 2 में दे सकेंगे। लेकिन पॉजिटिव बात ये होगी कि अगर ये वहां काम स्टार्ट कर देते हैं तो लोगों को पोजेशन मिलने के चांस होंगे और प्राइसेस में भी अप आ जाएगा। और दूसरा, मार्केट की सिचुएशन बात की जाए तो इस वक्त ओवरऑल मार्केट डाउन है। ओवरऑल प्राइसेस जो कम थी वहीं पर ही है, कुछ कम ही हुई है, इंक्रीज नहीं हुई। डेवलप पोजीशन प्लॉट की सेलिंग जो है वो ठीक है, और उसके बाद लोग परचेजिंग जो कर रहे हैं वो बी ब्रावो ब्लॉक में सबसे ज्यादा परचेजिंग हो रही है। उसकी रीजन ये है कि उसकी रूमर्स भी हैं, उसकी न्यूज भी है कंफर्म कि उसमें काम स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली लोग जो है वो अट्रैक्टिव बायर जो होते हैं वो हमेशा इसी टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट करते हैं जब नियर टू कोई डेवलपमेंट स्टार्ट होनी हो या ऐसी कोई न्यूज हो। तो उसमें अगर कोई लोग बाय करना चाहते हैं तो पी ब्लॉक और ब्रावो ब्लॉक दोनों ब्लॉक इस वक्त आइडियल है फॉर बाइंग, या वो ब्लॉक जहां पर सीवरेज का काम हो चुका हुआ है, नियर टू डेवलप है, वो लोग वहां पर भी प्लॉट खरीद सकते हैं, सेल परचेज वहां पर भी हो रही है। और दूसरी बात अगर बात की जाए फाइल्स की, तो फाइल्स में इस वक्त डाउनफॉल है, फोर्थ फाइल थर्ड फाइल डाउनफॉल का शिकार है। उसकी रीजन ये है कि जो फाइन इंप्लीमेंट करना था इन्होंने 2000 इसका जो फाइन इंप्लीमेंट करना था इन्होंने 24 जून को उसकी डेट एक्सटेंड नहीं की, जिससे मार्केट के अंदर एक जो है वो मायूसी की फिजा है। फाइल से रिलेटेड लोग पैसे जमा करवा रहे हैं, साथ ये क्वेश्चन भी है लोगों का कि हमें बैलेट कब करेंगे। देखें, मैं बार अपनी वीडियोस में भी कह चुका हूँ, अब भी ऑन एयर कह रहा हूँ, लाइव कह रहा हूं लोगों को कि ये आप लोगों का राइट है। आप अगर डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर कर रहे हैं, तो आप ये क्वेश्चन भी करें, सोसाइटी में आकर रिटर्न एप्लीकेशन दें यहाँ पर मैनेजमेंट को कि हमने ये क्लियर कर दिया, हमें बैलेट करके दें, कब करके दे रहे हैं।
क्योंकि जब तक आप लोग प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे आप लोगों को कोई भी जो है ना सुनवाई नहीं होगी। और थर्ड फाइल से रिलेटेड ऑब्वियसली पहले की फाइल है उससे रिलेटेड मस्त लोग जो हैं आकर अपने अपने जिसने ड्यूज क्लियर किया वो साथ एप्लीकेशन भी यहाँ फॉरवर्ड करें मैनेजमेंट को कि हमें बैलेट किया जाए और हमें बताया जाए कब हमें बैलेट कर रहे हैं, कब ये ब्लॉक अनाउंस कर रहे हैं। ये आप लोगों अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं। और इसके अलावा जो इस वक्त डबल ए की सिचुएशन है, जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज डबल ए के बारे में भी आ रही हैं। डबल ए की चूंकि रेट डाउन है, रीज़न ये है कि मार्केट में बायर नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई खास न्यूज़ नहीं है, कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। आने वाले दिनों में कोई न्यूज़ हो तो ज़रूर आपको अपडेट किया जाएगा। बाइंग ज़मीन की वहाँ हो रही है, बड़ी स्लो बाइंग हो रही है, बहुत कम जो है ना वहाँ पर ज़मीन क्लियर हो रही है स्लो। उसकी रीज़न ये है कि सोसाइटी ज़्यादा जो है BUP के अगेंस्ट ज़मीन क्लियर करा रही है, बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ कैश नहीं दे रही, लेकिन उस तरह से तेज़ी नहीं है जैसी होनी चाहिए। सोसाइटी को चाहिए कि जहां भी कोशिश करके ज़मीन भी क्लियर की जाए, लोगों को शफल करना है जिनको वो शफल कर दें अगर जहां ज़मीन नहीं क्लियर हुई, लेकिन लोगों को सोल्यूशन दिया जाए जिससे कम से कम पॉजिटिविटी रहे मार्केट के अंदर। और टैक्स से रिलेटेड जो 3 लोगों की मैंने उससे प्रॉपर एक वीडियो भी दे दी थी और बता दिया कोई खास चेंजेस नहीं है। अगर DC रेट ना इंक्रीज किया तो टैक्स की कोई वैल्यू खास इंक्रीज नहीं है। 5 करोड़ की प्रॉपर्टी के अंदर वही है, 5 करोड़ प्लस के ऊपर 0.5% इंक्रीज है, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर 1% इंक्रीज है। अगर DC रेट इंक्रीज कर देते हैं तो फिर जो है ये चेंजिंग आ जाएगी इसकी टैक्स की, फिर अखराजात बढ़ेंगे टाइम ऑफ ट्रांसफर या टाइम ऑफ आपका परचेजिंग या सेलिंग, अदरवाइज आपके वही टैक्सेस हैं। ये थी एक शॉर्ट सा समराइज था ओवरव्यू सोसाइटी के बारे में। और फर्दर कोई क्वेरीज हो, कोई अपने प्लॉट की वैल्यू असेसमेंट करनी हो, कोई मशवरा करना हो, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं और मेरी टीम गुलबर्ग में हाजिर है। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज़।